समूह के संस्थापक सुब्रत रॉय का लंबी बीमारी के बाद 75 वर्ष की आयु में हुआ निधन। कंपनी ने एक बयान में कहा कि सहारा समूह के संस्थापक और अध्यक्ष सुब्रत रॉय का लंबी बीमारी से जूझने के बाद मुंबई के ही एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 75 वर्ष के थे। सुब्रत रॉय के परिवार में पत्नी स्वप्ना रॉय और 2 बेटे सुशांतो रॉय और सीमांतो रॉय हैं, जो विदेश में रहते हैं। 1948 में बिहार के अररिया में जन्मे सुब्रत रॉय की सहारा इंडिया परिवार शुरू करने की सफलता की कहानी 1978 में शुरू हुई। सहारा ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि केवल 2000 रुपए की पूंजी से शुरुआत करने वाली यह कंपनी ने एंटरप्रेन्योरशिप में फ्रंटियर बनने के लिए एक लंबा सफर तय किया है। बाद में उनका परिवार बिहार से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर चला गया। इसके बाद सुब्रत रॉय 1990 के दशक में लखनऊ चले गए और शहर को अपने समूह का मुख्यालय बनाया। हालांकि सहारा को एक मामले में धन को लेकर कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, जिसे अब सहारा चिटफंड घोटाला के नाम से जाना जाता है। सहारा ने आज बयान में कहा कि सुब्रत रॉय की मेटास्टेटिक घातकता, उच्च रक्तचाप और मधुमेह से उत्पन्न जटिलताओं के साथ लंबी लड़ाई के बाद कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट के कारण मृत्यु हो गई। रविवार को उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल और मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया था। कंपनी ने कहा, उनका नुकसान पूरे सहारा इंडिया परिवार को गहराई से महसूस हो रहा है। कंपनी ने कहा, सहारा इंडिया परिवार सहारा श्री की विरासत को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और हमारे संगठन को आगे बढ़ाने में उनके दृष्टिकोण का सम्मान करना जारी रखेगा। श्री सुब्रत रॉय जी का निधन उत्तर प्रदेश और देश के लिए एक भावनात्मक क्षति है, क्योंकि वो न केवल एक सफल व्यवसायी थे, बल्कि एक बहुत ही नेक दिल इंसान और संवेदनशील व्यक्ति भी थे, जिन्होंने अनगिनत लोगों की मदद की और उनका सहारा बने। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 2012 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सहारा की एक निवेशक योजना को अवैध बताने के साथ शुरू हुआ मामला तेजी से एक बड़े विवाद में बदल गया, जिसमें पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय से जांच करने को कहा, लखनऊ स्थित समूह द्वारा कथित मनी लॉन्ड्रिंग में। इसके बाद सहारा ने वर्षों तक अदालतों में मामले तब तक लड़े जब तक उसे जमाकर्ताओं को पैसा वापस करने के लिए नहीं कहा गया। इस साल की शुरुआत में एक वेबसाइट खोली गई थी, जहां सहारा समूह की सहकारी समितियों ने जमाकर्ता 45 दिन में अपने रिफंड का दावा करते हैं। यह वेबसाइट मार्च में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही लॉन्च किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सहारा सहकारी समितियों में निवेश किए गए जमाकर्ताओं को 5000 करोड़ रुपए सहारा सेबी रिफंड खाते से सीआरसीएस में स्थानांतरित किए जाने चाहिए।